Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is supply function. ठीक है, या determinants of supply. आपकी सप्लाई किस चीज पर डिपेंड करती है? आप सप्लाई कम करोगे या ज्यादा करोगे, ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ठीक है, वो आज हम देखेंगे. फर्स्ट इज SX सप्लाई. X क्या है? एक कमोडिटी. इज फंक्शन ऑफ. इन चीजों पर ये डिपेंड करती है. अब ये क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है इनकी. फर्स्ट है, देखो, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ये क्या है? PX. X क्या है? कमोडिटी. और P क्या है? उसके प्राइसेस. आपकी चीज बिकेगी या नहीं बिकेगी किस पर डिपेंड करता है? उसके प्राइसेस के ऊपर. ठीक है, मान लीजिए आप एक पिज्जा सेल कर रहे हो. आपके प्राइसेस कितने हैं स्मॉल पिज्जा के? 100 रुपीज. और आपके साथ एक शॉप है, उसके प्राइसेस कितने हैं? 80 रुपीज. तो क्या होगा? आपकी सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि आपकी डिमांड नहीं हो रही है. इसका मतलब सप्लाई डिपेंड करती है ऑन प्राइसेस के ऊपर. ठीक है, अगर प्राइसेस ठीक होंगे सप्लाई ज्यादा होगी, अगर प्राइसेस कम हो जाएंगे तो सप्लाई भी कम हो जाएगी. ठीक है. सेकंड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स क्या होती हैं? जो आपस में संबंधित होती हैं या जुड़ी हुई होती हैं. कैसे? टी और कॉफी. ये क्या है? रिलेटेड गुड्स. इसका मतलब क्या है कि अगर आपको टी पीने की आदत है, चाय पीने की आदत है, और आपको चाय नहीं मिल रही तो आप क्या करोगे? कॉफी भी पी सकते हो. वो क्या होती है? रिलेटेड गुड्स. ठीक है. अब क्या हो गया कि अगर ये चीजें सस्ती हो जाएंगी, ठीक है, तो क्या होगा? इसकी डिमांड कम हो जाएगी. जिस चीज के प्राइसेस कम हो जाते हैं दूसरी चीज की डिमांड कम हो जाती है. ठीक है. अब मान लो एग्जांपल लेते हैं, इसके प्राइसेस भी 10 रुपीज और इसके प्राइसेस भी 10 रुपीज. अब क्या होगा? कॉफी के प्राइसेस क्या हो गए हैं? कम होकर 8 रुपीज हो गए हैं. तो क्या होगा? हम क्या पीना प्रेफर करेंगे? कॉफी. इसका मतलब क्या हुआ? रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस ने क्या किया? सप्लाई को इफेक्ट किया. इसका मतलब क्या होता है? सप्लाई डिपेंड करती है रिलेटेड गुड्स के ऊपर. क्लियर. थर्ड इज नंबर ऑफ द फॉर्म इन द इंडस्ट्री. एक इंडस्ट्री में कितनी फॉर्म्स हैं? ठीक है. आप देखो, आपके इंडिया में या और कंट्री में मोबाइल बनाने वाली कितनी कंपनीज हैं? ठीक है. जितनी कंपनी ज्यादा होंगी सप्लाई क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी. ठीक है. इसका मतलब सप्लाई डिपेंड करती है नंबर ऑफ द फॉर्म्स के ऊपर. अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स कम है, मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 3-4 कंपनीज हैं, तो क्या होगा? उसकी सप्लाई कम होगी. फॉर्म्स ज्यादा है तो सप्लाई क्या होगी? ज्यादा होगी. क्लियर. फोर्थ इज गोल ऑफ द फॉर्म. ये क्या होता है? हर एक फॉर्म के 2 गोल होते हैं. फर्स्ट इज प्रॉफिट. प्रॉफिट को उसने क्या करना होता है? मैक्सिमाइज करना होता है. सेकंड क्या होता है? उसका मेन मोटिव सेल मैक्सिमाइज करना भी हो सकता है. 2 मोटिव हो गए. फर्स्ट इज प्रॉफिट और सेकंड इज सेल मैक्सिमाइज करना. अब क्या होगा? अगर एक फॉर्म का मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना, सिर्फ प्रॉफिट मिल जाए, सप्लाई कम हो भले ज्यादा हो कोई मतलब नहीं है, तो उस टाइम क्या होता है? जब एक फॉर्म का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है तो उस टाइम सप्लाई कम होती है. ठीक है. और जब एक फॉर्म का मेन मोटिव सेल को बढ़ाना होता है तो क्या होता है? सप्लाई आपकी ज्यादा होती है. कई लोग क्या सोचते हैं कि हमारा प्रॉफिट भले ही कम हो जाए, हमारी चीजें सबके पास होनी चाहिए, हमारी सेल क्या होनी चाहिए?
ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब सप्लाई डिपेंड करती है गोल ऑफ द फॉर्म के ऊपर। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। आप जो चीज बना रहे हो उसका प्राइस क्या है, ठीक है। अब देखो ये चीज आपने एक पेन बनाया जिसके प्राइसेस क्या हैं 10 रुपीज, और आपकी कॉस्ट कितनी आती है, अगर आप उस पेन को बनाते हो तो आपके कितने रुपीज खर्च होते हैं 11 रुपीज। 10 का मार्केट में सेल हो रहा है, 11 का आप बना रहे हो, तो क्या करोगे, सप्लाई करोगे, आपकी कोई चीज खरीदेगा। अगर आप 11 रुपीज का बनाओगे तो कम से कम 12 का तो बेचोगे ना, कुछ तो फायदा हो, तो आपका कोई खरीदेगा ही नहीं। जो पेन 10 रुपीज में इजिली मिल रहा है आप उसको 12 में सेल कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा अच्छी होती है सप्लाई उतनी ही बेटर होती है। अब क्या हो गई है, लेटेस्ट मशीनें आ गई हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, तो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। वही मशीन जो कम चीजें बनाती थी अब वही मशीन ज्यादा गुड्स बना रही है, तो क्या हो रहा है, सप्लाई भी ज्यादा हो रही है। इसका मतलब सप्लाई इज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज बिजनेस एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या होती है, भविष्यवाणियां, मतलब नियर फ्यूचर में क्या होगा। अब देखो विंटर आने वाली है, अब क्या होगा, शूज की डिमांड बढ़ जाएगी, स्वेटर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा ही होता है ना। तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन की किसने, सप्लायर ने। अब शूज की सप्लाई कितनी है, 80 सप्लाई कर रहा है जब समर वेकेशंस है, समर में शूज बच्चे कम डालते हैं, ठीक है। अब जब सर्दियां आ जाएंगी, विंटर्स आ जाएंगी, तो सभी ने शूज डालने हैं, तो क्या हो जाएगा, सप्लाई इंक्रीज होके 800 हो जाएगी। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेशन। सप्लाई डिपेंड करती है कि नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। दिवाली आने वाली है तो क्या होगा, स्वीट्स की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो फेस्टिवल पे डिपेंड करता है आपकी सप्लाई, क्लियर। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। ये क्या होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार टैक्स ज्यादा लगा देती है, ठीक है। अब टैक्स जब ज्यादा लगाएगी तो क्या होगा, जीएसटी जब ज्यादा हो जाएगी, जीएसटी ये क्या होता है, गुड्स पर लगने वाला टैक्सेस, तो क्या होगा, जब टैक्स ज्यादा लगेगा तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। टैक्स कम लगेगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब आपकी सप्लाई डिपेंड करती है गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर। ये क्या थे, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है सबकी, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसी सब, ये यहां पर क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, तो ये क्या है, इनके ऊपर आपकी सप्लाई डिपेंड करती है। ये सारे फैक्टर्स हैं। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।